बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 7 एक्सरसाइज 5.2 आज हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम खुदा से दुआ है कि खुदा हमारे बच्चों को तालीम के मैदान में कामयाब व कामरानी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे बच्चों, मेरे से पिछले तमाम एक्सरसाइज मेरे वीडियो लिंक पर मौजूद है। आप तमाम उन क्वेश्चन को वन बाय वन वॉच कर सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 सेट के अंदर जो अब यूनियन इंटरसेक्शन से रिलेट यहाँ पर क्वेश्चन है। आप सवाल ही किया कि आपने यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना है। इनका एक तो यूनियन निकालना है और इंटरसेक्शन निकालना है। और यहाँ पर कुछ जो पार्ट दिए हैं, जैसे इसका पार्ट 1 है, ए में जो है वो आपका 4, 8, 12 एंड 16 है। बी में 8, 10 और 12 ये आपका दो सेट अलग अलग से दिए हैं। मैंने देखो बच्चों, मैंने इन दोनों जो हमारे पास पेयर है सेट के, पेयर ऑफ सेट है, इनके आपने यूनियन निकालते हुए मैं पहले ए यूनियन बी लिखूंगा। पहले ए के एलिमेंट लिखूंगा, फिर यूनियन की जो सिंबल है, अलामत है, उसे लिखूंगा ताकि पता चले मैं कर क्या रहा हूँ उसके अंदर। फिर बी के एलिमेंट यहाँ पर 8, 10 और 12 मैंने लिख दिए। उसके बाद आपको पता है यूनियन में करते क्या है, हमने दोनों सेट के एलिमेंट्स को तरतीब से सबको लिखने होते हैं, लेकिन यहाँ पर रिपीट नहीं करने। अगर कोई रिपीट हो रहा हो तो, जैसे 4 यहाँ स्टार्ट है, मैंने 4 लिखा, फिर 8 2 टाइम है, मैं 1 को एक दफ़ा लिखूंगा, 1 टाइम लिखूंगा। उसके बाद आपका 10 आता है, फिर 12 2 दफ़ा है, मैं एक दफ़ा लिखूंगा, और ये 16। ये बच्चों इसका जो यूनियन और का ए और बी का वो ये वाला आंसर आ गया। अच्छा, आपसे यूनियन पूछा, मैंने यूनियन निकाल दिया। आप इंटरसेक्शन की बात करी है। इंटरसेक्शन में हम करते क्या हैं, जो दोनों सेट के अंदर दोनों ये जो आपका ए और बी है, इनमें जो कॉमन होता है उन्हीं को लिखते हैं। ये होता है हमारा इंटरसेक्शन, जो इंटरसेक्ट करे आपस में। 4 देखिए यहाँ पर क्या 4 है, नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। 8 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हम लिखेंगे। उसके बाद 12 को देखें, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अच्छा, 16 यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा, जैसे यहाँ 10 है, यहाँ 10 नहीं है। तो यूँ हमारा 8 और 12 जो है वो आपका ये क्या हुआ, ए और बी का जो इंटरसेक्शन जो है आपका आंसर यूँ आया। प्यारे बच्चों, पार्ट 2 इसका कुछ इस तरह से है। सी और डी यहाँ पर सेट दिए हैं, ई एफ जी एच और क्यू के अंदर आर एस टी, क्यू आर एस टी। अच्छा, यूनियन में मैं आपको बता चुका, आपने दोनों सेट के एलिमेंट्स को तरतीबवार आपने इनको लिखने होते हैं। जैसे आपका ई एफ जी एच क्यू आर एस टी, यूनियन में ये आंसर आ गया। यूनियन का सिंपल सा हुआ। अच्छा, उसके बाद आपने इंटरसेक्शन में मैं आपको बता चुका, दोनों में कॉमन देखिए, ई यहाँ पर है, क्या इस वाले में है, नहीं है। एफ यहाँ पर है, क्या इस वाले में है, नहीं है। जी को देखिए, यहाँ पर भी नहीं। एच भी, तो ये क्या हुआ, एम्प्टी सेट हुआ और ये खाली सेट इसका आंसर आया, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम दोनों में जो कॉमन हो उसे लिखते हैं। कोई यहाँ कॉमन नहीं है, लिहाजा इसका जो है वो आपका खाली सेट इसका आंसर आया। प्यारे बच्चों, इसी क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। इसमें जो आपका ई दिया है वो एप्पल, मैंगो एंड ग्रेप्स, और एफ जो है वाटरमेलन एंड मैंगो, ये दो अलग अलग सेट दिए हैं और फ्रूट्स के नेम से। चले, कोई मसला नहीं है। इसमें आपने करना क्या होता है कि में पहले यहाँ यूनियन की बात करी है, क्योंकि आपने यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों निकालना है। यूनियन में क्या होगा, आप सेकंड वाइज सबको लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, वाटरमेलन, और ये मैंगो वहाँ रिपीट हुआ, हम नहीं लिखेंगे। यही बच्चों इसका आंसर हुआ। ये यूनियन निकाला हमने, यूनियन में दोनों सेट को हम लिखते हैं और 2 टाइम नहीं लिखते इसको, हम 1 टाइम लिखना होता है अगर 2 रिपीट कोई आ रहा हो तो। एक तो ये इसका आंसर हुआ ना। इंटरसेक्शन में आपको बता चुका हूँ, दोनों में जो कॉमन हो। अच्छा, हम देखेंगे एप्पल यहाँ पर है, क्या यहाँ एप्पल है, नहीं है। मैंगो यहाँ मौजूद है, क्या यहाँ मैंगो है, बिल्कुल है। चलें, यहाँ ग्रेप्स है, यहाँ ग्रेप नहीं। यहाँ वाटरमेलन, यहाँ वाटरमेलन नहीं। तो यहाँ पर ये जो आपका मैंगो ही इसका जो है वो आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। यूँ हमने इन दोनों
के जो है हमने यूनियन भी निकाले और इंटरसेक्शन भी हमने निकाल दिए। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है वो आपका जी जो है वो आपका उसमें क्या बी एन जे एन जी, ये 4 इसके एलिमेंट्स हैं। और एच के अंदर देखिए यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताते चलूँ, यहाँ हम 5 लिखेंगे, इसका मतलब ये एम्प्टी सेट खाली सेट है, या ब्रैकेट में हम ऐसे लिख दें, आपकी मर्जी है, आपको जैसे पसंद आए। इसका मतलब ये होता है ये कोई एलिमेंट नहीं है बल्कि नल सेट है, खाली सेट है, एम्प्टी सेट है। यहाँ एच के कोई एलिमेंट नहीं है इसके सेट के अंदर। चले, हमें पता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो है वो आपका यूनियन निकालते हैं। यूनियन में आपको क्या होता है, हमने दोनों को लिखने होते हैं, दोनों सेट के अंदर जो मौजूद है। तो हमारे पास पहले हम लिखेंगे बी एन जे एन जी, ये, और यहाँ नल सेट कोई नहीं, तो यही इसका क्या हो बच्चों, आंसर हुआ। एक बात अच्छा, आपको पता है मैं यूनियन में तो हमने दोनों लिखने होते हैं तरतीब से, इंटरसेक्शन के अंदर आपने दोनों का कॉमन लिखना होता है। तो ये तो खाली सेट है, नल सेट है, एम्प्टी सेट है, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं, तो ये वाले इससे मैच नहीं करेंगे, कॉमन कोई नहीं। तो यही आप इसे इस तरह से लिखें, या फिर आपको जो है वो आपका जी इंटरसेक्शन एच जो है वो आपका ऐसे लिखें, आपकी मर्जी है, दोनों इसका आंसर है, जो आपको जैसा आप मर्जी लिखें। तो यूँ हमारा ये यूनियन इंटरसेक्शन दोनों आया। तो नेक दुआ नेक तमन्नाओं के साथ कि खुदा हमारे बच्चों को कामयाब व कामरान करे। और मैं सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन की दरख्वास्त के साथ बच्चों से यह चाहूँगा, इल्तिमास दुआ, प्यारे बच्चों, खुदा हाफिज़।